अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS एकेडमी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल 2 का ही पार्ट है जिसमें हम फंक्शन को काम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो दो लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 और 5 के अंदर हमने मुख्तलिफ डिफरेंस फंक्शन किए थे, जिसके अंदर सम, प्रोडक्ट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह के फंक्शन डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने मेरे ये स्टार्ट वाइज जो लेक्चर 1 2 3 4 नहीं वॉच की तो प्लीज़ पहले उनको वॉच कर लें, ताकि आपके प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकें और आज के लेक्चर की आपको समझ भी आ सके। ये जब जो लेक्चर है पिछले लेक्चर के साथ इंटरलिंक है, तो प्लीज़ अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो प्लीज़ उसको पहले वॉच कर लें। आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इफ फंक्शन। ये हमारे स्टूडेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी इसमें फ़ील होती है कि ये कैसे काम करते हैं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस मुझे लगता है कि इस पेपर के अंदर इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसका पर्पस समझ लेंगे तो इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान होगा, ठीक है, और आपको बहुत ही ईजी लगेगा इसको अप्लाई करना। तो आते हैं सबसे पहले इफ फंक्शन क्या यूज़ होता है, किस काम के लिए यूज़ होता है। ए फंक्शन इज यूज टू डिसीजन मेकर। बेसिकली किस लिए होता है, ये डिसीजन मेकिंग है, जहाँ पे आपने डिसीजन लेना होता है। मिसाल के तौर पे अगर जहाँ पे आपका जो स्टेटस होता है, मतलब सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, उस बेस पे आप पास हो या फेल हो, ठीक है। वो उसमें क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप पास हो, नहीं तो आप क्या हो, फेल हो। लेट्स सपोज अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर का पेपर होता है 55 नंबर का, थ्योरी का पेपर होता है। अगर उसके अंदर 40% वाला पास है, मीन अगर आपके मार्क्स, अगर हम 55 का 40% निकालें तो 22 बनते हैं। अगर आपके मार्क्स 22 हैं या 22 से ज़्यादा हैं तो आप पास हैं। अदरवाइज अगर 22 से कम है तो आपके हैं फेल हैं। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इफ़ लगानी पड़ती है। कि इफ़ का मतलब है कि दोनों बताएगा पास है या फेल है, लेकिन होंगे ये, ठीक है। डिसीजन मेकर मीन डैट इट चेक कंडीशन इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये आपके मार्क्स हैं, जो क्राइटेरिया बताया वो आपकी कंडीशन है कि आपके 22 हैं या 22 ज़्यादा हैं तो आप पास हैं, नहीं तो आप क्या हैं, फेल है। या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। दो ऑप्शन, दो हैं, लेकिन एक ऑप्शन होगा, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। इसका डिसाइड करेगी आपकी कंडीशन, जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप पास वाले केस में आ जाते हैं। अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इफ कंडीशन इज ट्रू इफ गिवन वन रिजल्ट, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स इज गिवन रिजल्ट। ये आपके पास दो, इसमें दो रिजल्ट्स होते हैं, कंडीशन होती है, और कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ट्रू रिजल्ट चलता है, फॉल्स रिजल्ट नहीं चलता। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ट्रू रिजल्ट नहीं चलता और फॉल्स रिजल्ट चल जाता है। दोनों रिजल्ट्स नहीं चलेंगे, या तो ट्रू रिजल्ट चलेगा या फॉल्स रिजल्ट चलेगा। इट हैज 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट हैं। देखें, इफ लगाएंगे, पहले लगाएंगे कंडीशन, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कोटेशन, ये किसको, ये जो डबल कोट्स है इसको कोटेशन, स्टार्टिंग कोट्स है, एंडिंग कोट, ये ट्रू केस आएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला जो ट्रू केस है, यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो चलेगा, कॉमा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स वाला जो रिजल्ट पे जो लिखा हुआ है ये वाला फॉर्म पार्ट चलेगा, ट्रू वाला पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इफ यूज होती है दो ऑप्शन के लिए, ठीक है। इसको आप दो से ज़्यादा ऑप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मल्टीपल इफ लगानी पड़ती हैं, इफ के अंदर ही एक और इफ लगाई जाती हैं, जितने ऑप्शन होंगे उतने। वैसे एक सिंगल इफ दो ऑप्शन के लिए यूज होगी, एक ट्रू केस के लिए, एक फॉल्स केस के लिए। हमारे पास ये देखें कि इफ कंडीशन, कंडीशन पहला पार्ट है कंडीशन। कंडीशन किससे मिलके बनी होती है, हमारे पास मुख्तलिफ ग्रेटर है, सिंबल यूज होते हैं। ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, ये वाला ये ग्रेटर देन का सिंबल है। लेस देन का सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जैसे आपको 22 की बात करें तो अगर अगर आपके मार्क्स 22 के इक्वल हो या ग्रेटर हो तो उसके लिए क्या लगाओगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्रेटर हुआ तब भी ट्रू है, इज इक्वल हुआ तब भी ट्रू है। इसी तरह लेस देन इज इक्वल टू, ये वाला सिंबल यूज कर, मैथ्स के अंदर आपने नहीं यूज करना है, ठीक है। और इज इक्वल के टू के लिए ये यूज करेंगे, और नॉट इज इक्वल के लिए आपने लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है, तो ये नॉट इज इक्वल टू आएगा।
ट्रू रिजल्ट इज डिस्प्ले इफ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट इज डिस्प्ले। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिजल्ट डिस्प्ले होगा, फॉल्स रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास फॉल्स रिजल्ट डिस्प्ले होगा, ट्रू रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। और बीच में आपने क्या लगा देना है, कॉमा लगाना है। और कंडीशन आपने इन ऑपरेटर से मिलेगी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इज इक्वल टू और नॉट, इनसे बनानी है। और ट्रू पे आप जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, और फॉल्स पे भी आपको लिखना पड़ेगा। बेसिकली दो के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी, तो चले इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो क्राइटेरिया बच्चे देख लें। फिर हम आ गए मल्टीपल एफ पे। अभी सिंगल एफ है। सिंगल एफ क्या होती है, जहाँ पे दो ऑप्शन हो, जैसे आपके सब्जेक्ट के नंबर है, उसमें बताना है कि आप पास हैं या फेल है, वो सिर्फ क्राइटेरिया होता है। तो अपनी वर्कशीट पे जाते हैं और देखते हैं कि ये पास और फेल कैसे करता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर आप आईडी कार्ड की बात करें तो अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो आप आईडी कार्ड के एलिजिबल है, मीन आप अपना आईडी कार्ड बना सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 से लेस तो आपके पास बे फॉर्म होगा, आप आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि बच्चे एज इंटर करें, बताएं कि वो आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इस तरह पास फेल को भी देखते हैं तो क्या फेडरल बोर्ड वाले अप्लाई करते हैं उसमें पास और फेल के लिए, तो हम इसको भी अप्लाई करते हैं। फिर हम मल्टीपल एफ पे आते हैं। स्टूडेंट, मैंने ये वर्कशीट बनाई हुई है। इस वर्कशीट के अंदर एक बच्चा है, उसके अली उस्मान इसका नेम है, क्लास इसकी 9th ए है, इसका रोल नंबर ये है, ये फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है। इंग्लिश में इसके नाम मैंने पहले से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मैं स्टेटस चेक करने लगा। स्टेटस क्या है, इंग्लिश में कितने वाला पास होता है, 30 वाला। ठीक है जी, अगर उसके मार्क्स के हैं तो अब उसके लगाऊंगा इफ, जूम कर रहा हूँ। ठीक है, लगाऊंगा इफ, आगे लगाऊंगा ब्रैकेट, इस बच्चे के मार्क्स इंग्लिश में देखें, ये इसके मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स का, सॉरी मैंने गलत चीज़ लगाया कि इस पे आते हैं, उसको बताता हूँ। इज इक्वल टू लगाना है पहले आपने, इज इक्वल टू एफ, क्योंकि हमने फंक्शन लगा रहे हैं। एफ ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद इसके मार्क्स कितने हैं बच्चे, B7, जिस सेल में एड्रेस है ना, ये सेल लिखा हुआ है B7, इसका एड्रेस है। B और 7 देख ले, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7, B7। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू, आर इक्वल टू, क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल ये है, इसके साथ इज इक्वल टू कितने वाला, 30 वाला, 30, कॉमा लगाऊंगा, कोटेशन स्टार्ट करूंगा, और क्या आएगा, पास लिखा होना चाहिए ना पहले। अगर उसके मार्क्स 30 या 30 से ज़्यादा है तो क्या आएगा, पास। कोटेशन क्लोज कर दूंगा। पहले ये ट्रू केस हो गया, कॉमा, इसके बाद क्या लिखूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर आपके मार्क्स 30 से कम है तो आप क्या होंगे, फेल होंगे। तो फिर कोटेशन स्टार्ट करूंगा, ये फॉल्स केस के लिए फेल, कोटेशन क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जाके इफ एड्रेस, ये आपकी, ये बच्चे आपकी कंडीशन आ जाएगी, ये ट्रू केस हो जाएगा, ये फॉल्स केस होगा, ब्रैकेट लगा देंगे, इंटर प्रेस करूंगा, ये पास है, ये इसमें क्या है, पास है। अभी इस फार्मूले को कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ, ये वाला प्लस पे, यहाँ तक ये आ जाएगा, ये सब में पास है जी। आगे इसमें एक सब्जेक्ट है, इसके नंबर क्या लेते हैं, यहाँ पे इसके कम करते हैं और यहाँ लेते हैं जी 22। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये फेल हो जाएगा। अगर आपके नंबर क्या हुए, ज़्यादा हुए, फोर देखो बाकी सब में पास है, इसमें फेल है, तो ये आप देख लें। तो ये क्राइटेरिया था। ठीक है, अब मसला ये है कि बच्चे इंग्लिश के अंदर तो यही क्राइटेरिया 30 वाला है, उर्दू के अंदर, मैथ्स के अंदर, इस्लामियात के अंदर, पाक स्टडी के अंदर ऐसा नहीं है। पाक स्टडी के अंदर 50 नंबर है, 50 में 20 वाला पास होता है। तो इसका फार्मूला चेंज कर देते हैं, ऊपर जाते हैं फार्मूला बार पे और इसमें क्राइटेरिया लगाएंगे। ये देखिए, ये क्राइटेरिया है, इसको कंडीशन चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने वाला पास है, 20, इस्लामियात में 20 वाला पास होता है। ठीक है, इस पे लगा दिया, पाक स्टडी में, सॉरी, इंटर प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, और यही फार्मूला हम किस पे कॉपी कर देते हैं, इस्लामियात के लिए भी यही है, क्योंकि उसकी 50-50 नंबर है। फार्मूला बना दिए तो लिख दिए, ये भी ठीक हो गया।
या आप इसको नंबर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। अब फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री में क्योंकि इनके 65 होते हैं, इसमें मेरे ख्याल में 24 वाला पास होता है। कितने वाला पास होता है? ये मैं 24, इनके क्राइटेरिया चेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 24, ठीक है। अगर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये भी अब इसका और इसी फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ ये वाला। यहाँ लगाते हैं। और एक बात बच्चे मैं आपको ये समझ आने के लिए, अगर कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर अगर 22 वाला पास होता है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे करता हूँ 24, इंटर प्रेस किया तो ये इसको फेल कर रहा है। हालांकि 24 क्या होता है, कंप्यूटर वाला पास होता है, क्योंकि कंप्यूटर के नंबर है 55 है। अब 55 के हिसाब से ये बच्चा क्या है, पास है। 22 वाला पास होता है, इसलिए यहाँ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं और जाकर इसका जो एड्रेस है यहाँ पे जाकर इसको कर देते हैं 22, क्योंकि सेम फार्मूला तो हम नहीं लगेगा इस पर। 22 हो जाएगा। इंटर प्रेस करूँगा, अब देखिए जाकर आपको पास नज़र आएगा। नज़र आ रहा है 22 वाला क्या है, पास हो जाएगा। इसी तरह ये इसके क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं ये बच्चे, ये आईडी कार्ड के लिए हम चेक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आएंगे, अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है जी। इफ पहले इज इक्वल टू लगाऊंगा, जूम कर रहा हूँ, इफ ब्रैकेट्स एज, एज किस में है, M4 में, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 ईयर, कॉमा, ये में, ठीक है। फिर उसे कोटेशन, क्या मैसेज है, एलिजिबल, कॉमा, कोटेशन क्लोज करूंगा। फिर फाल्स केस पे, ठीक है, नॉट एलिजिबल, कोटेशन, सॉरी कोटेशन स्टार्ट नहीं की मैंने, कोटेशन क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा स्टूडेंट्स, और इंटर प्रेस करूंगा तो ये नॉट एलिजिबल, ठीक है। इसी को नीचे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए जिनकी एज नॉट एलिजिबल, एक बच्चा नॉट एलिजिबल, बाकी सारे के सारे क्या एलिजिबल है, ठीक है। अब अली, अब मोहम्मद अब्बास की रेंज चेंज करके इसको 10 करते हैं और देखेंगे क्या आएगा, नॉट एलिजिबल, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो ऑप्शन के लिए यूज होती है। ये तो था हमारे पास सिंपल ये बात। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम इसका ग्रेड निकालते हैं, यहाँ इसके टोटल लगा देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद सॉरी, इसके बाद एक, ठीक है जी, टोटल के लिए वही हम क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला, सम ब्रैकेट, पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, रेंज देंगे स्टार्टिंग वैल्यू, कॉलन एंडिंग वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा तो ये सम आ जाएगा, ठीक है जी। अब यही फार्मूला यहाँ कॉपी कर देते हैं, ये टोटल का सम आ जाए। 510 में से इस बच्चे के 329 नंबर है। अब इसका ग्रेड यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। और ग्रेड जो होता है वो परसेंटेज की बेस पे आता है, ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, पहले यहाँ पे इसको परसेंटेज कर देते हैं, ठीक है जी। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। इसको थोड़ा यहाँ किया जाएगा परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद स्टूडेंट्स हम इसको कर देते हैं, नीचे जाते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ ग्रेड निकल देते हैं।
ग्रेड कर देते हैं स्टूडेंट, और इसके आगे बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि नीचे बॉर्डर लगा, इसको बॉर्डर लगा देते हैं, और बॉर्डर बचे ये वाला, इसका फुल बॉर्डर आ जाए। यहाँ से इसका ख़त्म कर देते हैं क्योंकि दो बॉर्डर आ गए। नो बॉर्डर करते हैं पहले इसको, ठीक है। अब नीचे नहीं भी, अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ना, यहाँ तक, और इसके आगे लगा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक। ये आ जाएगा। अब हम इसको परसेंटेज कलर ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक सेल में इसको मर्ज कर देते हैं, एक ही आ जाए बस यहाँ पे, ठीक है। और ग्रेड यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। जो आपके अब ग्रेड के लिए क्राइटेरिया आप देखेंगे, ठीक है। तो अपनी एक्सेल शीट पे जाते हैं, फिर थोड़ा सा उसके लिए अगर अगर हमें, क्योंकि ग्रेड एक वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपका ए प्लस ग्रेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो पहले हम इसको देखते हैं, क्योंकि वो क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर हम इस पर ग्रेड अप्लाई करते हैं, तो उसके पे आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, इफ इट इज आल्सो अप्लाई इफ वी हैव मोर देन टू ऑप्शन। अभी तक तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, पास और फेल। लेकिन जब हम ग्रेड की बात करते हैं, ग्रेड के अंदर आपके पास दो ऑप्शन नहीं है, दो से ज़्यादा है। कितने ऑप्शन है आपके पास? ए है, बी है, ए प्लस है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और आखिर में एक फेल भी आ जाता है, या एफ ग्रेड है। और वो लगता है परसेंटेज की बेस पे, हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और परसेंटेज की बेस का आपको बता देंगे, ग्रेड बता देंगे। लेकिन क्राइटेरिया आपके पास ये बंदा बता रहा हूँ, अगर आपकी परसेंटेज 80 या 80 से ऊपर है तो आपका ए प्लस ग्रेड होगा। अगर आपकी परसेंटेज 70 या 70 से ऊपर है तो आपका ए ग्रेड होगा। अगर आपकी 60 से ऊपर है तो आपका बी ग्रेड होगा। अगर आपकी 50 से ऊपर है तो आपका सी ग्रेड होगा। और अगर आपकी 40 से ऊपर है तो आपका डी ग्रेड होगा। और 40 से भी लेस है तो आपका कौन सा ग्रेड होगा? फेल होगा। अब कितने ऑप्शन बचे? एक ए प्लस है, एक ए है। देखिए, ए प्लस, ए, बी, सी, डी, और फेल। फेल एक, डी दो, सी तीन, बी चार, ए पाँच, और ए प्लस छः। छः ऑप्शन है। अब जो ये जो इफ लगेगी बच्चे, इस इफ के अंदर आपने नेस्टेड इफ लगा दी। मीन कि इफ के अंदर, मीन कि ट्रू केस पे आप ग्रेड लगाएंगे, और फास्ट केस पे इफ लगाते जाएंगे। कब तक लगाते जाएंगे? जब तक आपके ऑप्शन ख़त्म नहीं हो जाते। और ये ध्यान में रखिएगा, आपने टोटल कितनी इफ लगानी है? जितने ऑप्शन है उनसे एक इफ कम लगानी है। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है? ए प्लस, ए, दो, तीन, चार, पाँच, छः है। आपने पाँच इफ लगानी है, ठीक है। और इफ आपने लगानी कहाँ पे है? फॉल्स केस पे। ट्रू केस पे सिंपल आप ग्रेड लिखते जाएंगे, और नेक्स्ट इफ लगाएंगे फॉल्स केस पे, उस पर क्राइटेरिया लिखेंगे जो आपको दिया गया। देखिए, सपोज इफ लगाया है, ब्रैकेट ये डी जो 4 है, जो परसेंटेज का जो सेल है उसका, ग्रेटर देन इक्वल टू 80। 80 पे कौन सा ग्रेड आएगा? ए प्लस आएगा, कॉमा। अब इसका फॉल्स केस था, एक और इफ लगा दी। इफ पे दूसरा ऑप्शन लगा देंगे, ये वाला 70 वाला नजर आ रहा है। इफ D2 इज ग्रेटर देन 80, इस पे कौन सा ग्रेड आ जाएगा? ए आ जाएगा। नहीं तो आप किस ग्रेड चले जाएंगे? फॉल्स पे जाएंगे तो कोर एफ लगा देंगे। इस पे क्या लगा देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 60। डी, सॉरी, यहाँ पे दोबारा बार बार सब में 80 लिखा, 80 लिखना आपने। इस पे क्या करना है आपने? 80 है, दूसरे पे आपका 70 होगा, तीसरा क्या आपका 60 होगा, इस पे आपका हमारे पास 50 होगा, ये वाली हमारे पास 40 होगा, और आखिरी जो है, और जरा आखिरी आपने डी लगाने के बाद आपने जरा फेल लगाना है, क्योंकि आपने 5 एफ लगानी है। देख लें, एक एफ, दो एफ, तीन एफ, चार एफ, पाँच एफ, और जितनी एफ है उतनी ब्रैकेट आखिर में आपने क्लोज भी कर देनी है, ठीक है जी। तो इसको हम अप्लाई करते हैं और यही क्राइटेरिया लगाते हैं। 80 पे ए प्लस, 70 से ऊपर ए, 60 से ऊपर बी, 50 से ऊपर सी, 40 से ऊपर डी, और 40 से लेस वाला क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको इस डिटेल में समझ आएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ मोर देन टू ऑप्शन वी यूज इफ वन लेस देन टोटल ऑप्शन। जितनी ऑप्शन है उससे एक इफ आपने कम लगानी है। 6 ऑप्शन है तो 5 इफ लगाएंगे। अगर 7 ऑप्शन है तो 6 इफ लगाएंगे, ठीक है। तो लगानी कहाँ पे है? इफ स्टार्ट इफ से करना है, और ट्रू केस पे अपने
ऑप्शन लिख देना है और फॉल्स पे आपने इफ लगाते रहना है। कब तक लगाते हैं? जब तक उस वो ऑप्शन ख़त्म नहीं हो जाते, मीन कि और आखिरी इफ के अंदर आपने ट्रू केस पे ट्रू वाला ऑप्शन और फॉल्स केस पे आप लास्ट जो ऑप्शन होगा वो आपने पुट कर देना है। इसी को आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपनी वर्कशीट के ऊपर। यहाँ पे आप फाइंड करते हैं ग्रेड्स। पहले परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला बच्चे ये होगा, इज इक्वल टू आपके ऑब्टेन मार्क्स B3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। इंटर प्रेस करूंगा तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसको राउंड करना चाहें तो राउंड भी कर दें। तो ज़रा इसको अभी इसको रहने दें, हम राउंड भी कर लेते हैं। ठीक है, राउंड वाला फंक्शन हमने कल देखा था। क्योंकि अच्छा बच्चे ये बात है कि जो राउंड का फंक्शन होता है वो ये होता है कि, तो यहाँ पे लगाता हूँ, ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको यहाँ पे राउंड राउंड कर देते हैं। अगर आप राउंड की बात करें तो राउंड के अंदर आप ये लिखते हो कि आप लोग यहाँ पे राउंड में क्या होता है, कितने जीरो प्लेस तक मैं करने लगा हूँ उसको, राउंड ब्रैकेट सेल का एड्रेस कॉमा क्या हो जाएगा, जीरो प्लेसेस तक करना चाहता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, 65% आ जाएगा। अब इस पे ग्रेड लगाता हूँ, क्योंकि ग्रेड एक बच्चे की नहीं है, हमने जनरल स्कूल लगाना है। ठीक है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। ग्रेड आपको पता है, इज इक्वल टू लगाऊंगा और इफ लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाता हूँ, इफ तो ऊपर करता हूँ ताकि आपको नजर भी है। ठीक है, इफ आपकी जो परसेंटेज है, ये वाला एड्रेस ऐसा याद रखना, ये परसेंटेज है इसकी, ये बी ट्री ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से, 80 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 80। 80 पे कितना था आपका, कॉमा। अब पहला केस क्या था, ए प्लस। ठीक है, कोटेशन लिखूंगा पहले, ए इसके साथ प्लस का सिंबल डालूंगा और कोटेशन क्लोज कर दूंगा। ठीक हो गया, फिर कॉमा लगा दूंगा। ये इसका ट्रू केस था। अब अपने फॉल्स पे कितने, क्योंकि हमारे पास 6 ऑप्शन थे, हमने 5 एफ लगाते जाना है। ठीक है, फॉल्स पे हमने दूसरी एफ लगा देनी है, फिर एफ लगाएंगे, एफ के आगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब वही परसेंटेज है, अगर आपके इसकी मार्क्स 80 से ऊपर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कॉमा। ठीक है, कोटेशन, अब क्या आएगा, 70 से ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, इसका ए आ जाएगा, फिर कॉमा। रेस्टोरेंट, अब आप अपने माइंड में ये बात सोच रहे होंगे कि जब इसके 65% नंबर हैं तो हम ये सारे ऑप्शन क्यों लगा रहे हैं, इसका सीधा सीधा हम 65 वाला लगाएं या 65 वाला लगाएं। हमें पता है बच्चे, जो हम फार्मूला लगाते हैं ना वो जनरल होता है, वो एक बंदे के लिए नहीं होता, वो सब के लिए होता है। ठीक है, हमारा मकसद ये है कि हम ये फार्मूला एक दफ़ा लिख देंगे, इसको परसेंटेज देते जाएंगे, ये खुद ब खुद आपका ग्रेड बता जाएगा, इसलिए जर्नल होता है। ये बात आपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे पूछते सर ये तो ज़रा 65% नंबर है, तो इस पे तो सीधी बात है, हमें पता है कि 65% से ऊपर वाले के कौन सा ग्रेड, हमारे क्राइटेरिया में वो हमारे पास बी ग्रेड आता है, तो आप सीधे सीधा बी लिख दें। लेकिन क्योंकि ये तो हम बी लिख देंगे तो वो एक बच्चे के लिए होगा। ठीक है, हम चाहते हैं एक दफ़ा फार्मूला लगा दें, वैल्यू पुट करते जाएँ। ठीक है, रिजल्ट शीट बता दी, नंबर इंटर कर देते हैं, पर नंबर इंटर करते जाएंगे वो खुद ब खुद ग्रेड क्या कर देगा, फाइन करता जाएगा। यही आपको कंप्यूटर का एडवांटेज है कि हम क्या करें, उसको वैल्यू पुट करते जाए, उसकी ग्रेड, उसकी परसेंटेज वो खुद ब खुद क्या होता जाए, कैलकुलेट होती जाए, हमें हर बच्चे के लिए बार बार वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए हम सब ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि किसी बच्चे का ए होगा, किसी का बी होगा, तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया आपका जर्नल होता है, वो आप सब पे लगा देंगे, आपको फिर हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल फार्मूला लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए हम सब ऑप्शन लगा रहे हैं। तो हम हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, एक ए भी हो गया। ठीक हो गया जी। अब फिर दोबारा लगाते हैं इफ ब्रैकेट्स, सारे इफ के साथ ब्रैकेट आएगी, वही परसेंटेज। ठीक है जी, परसेंटेज बी एड्रेस रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना जी, 60, कॉमा
कोटेशन स्टार्ट, ठीक है जी, और इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और कोटेशन क्लोज कर देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, ये इस फाल्स, इसका फाल्स केस आएगा तो यहाँ पे एक और इफ लगा दूंगा, लगाते जाएंगे जब तक लास्ट ऑप्शन नहीं आ जाता, ठीक है जी। इफ यही परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर देते हैं। 50 पे हमारे पास कौन सा ग्रेड था, कॉमा लगाएंगे, कोटेशन के बाद हमने क्या था, 50 पे आपका सी ग्रेड था, ठीक है। सी, जित सी लिखेंगे तो सी आएगा, अगर सी के साथ ग्रेड भी लिखेंगे तो जो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट आता जाएगा, ठीक है सी, और कोटेशन के कर देंगे, क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अभी ये रहते हैं हमारे पास एक ऑप्शन इफ, फिर ब्रैकेट कौन से, वही मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये आपका लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन के लिए अगर मार्क्स के हैं 40 से ऊपर है तो लिखा होएगा डी ग्रेड, और कॉमा लास्ट ऑप्शन के लिए आपको ज़रा, अगर उसके लिए आपको आखिरी एफ के साथ अपने फाल्स केस को बी लगाना है, क्योंकि और एफ है नहीं और ऑप्शन ख़त्म हो गए, तो हम क्या फिर कोटेशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, फेल लिख देंगे, जो उसने एफ लिख दिया फेल लिख दी, जो आप लिखेंगे ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। कोटेशन क्लोज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आखिरी ऑप्शन के साथ ध्यान रखिएगा, आप आखिरी ऑप्शन के साथ आपको जो लास्ट ऑप्शन है वो खुद लगा देना है, उसके लिए आपने कंडीशन नहीं लगानी ये वाली, ठीक हो गया। या कोई नजर आ रहा है अभी, तो मेरे 6 ऑप्शन थे, तो मैंने देख लें, एक एफ, दो एफ, तीन एफ, चार एफ, पाँच एफ, पाँच एफ लगा दिए, ठीक है। और इसकी कितनी ब्रैकेट बंद होगी, जितनी एफ है, पाँच एफ, एक एफ, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक हो गया। तो आप एफ लगाते जाए, एक यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि एक तो हमने एफ लगानी है, अगर आपके पास सिंपल एक एफ पे दो ऑप्शन होंगे, अगर दो से ज़्यादा एफ होंगे तो आपने टोटल कितनी एफ लगानी है, जितने ऑप्शन है उनसे एक एफ कम लगानी है। और तीसरी बात आपने ये ख्याल करनी है कि एफ लगेगी फॉल्स केस पे, ट्रू केस पे आपका जो ग्रेड है या वो जो ऑप्शन देना चाह रहा है वो आ जाएगा, और फॉल्स पे आप एफ लगाते जाएंगे, और लास्ट जो फॉल्स होगा वहाँ पे आपने वो ऑप्शन लिख देना है, ठीक है। और क्या कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो इसका ग्रेड कौन सा आ जाएगा, बी ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से इसकी परसेंटेज सपोज इसकी पाक स्टडी के अंदर नंबर में काम करता हूँ, अब देखिएगा, अब इसके नंबर में कर रहा हूँ 21, हर चीज़ चेंज होगी, ठीक है। देखें ये 60 हो गई है, अब इसकी इसमें इसको और काम कर देता हूँ, इसके नंबर कर देता हूँ 10, देखिएगा। अब देखें इसकी परसेंटेज भी चेंज हुई, इसका ग्रेड भी चेंज हो गया, इसका स्टेटस भी चेंज हो गया, ठीक है। कम कर रहा हूँ इसको, समझ आ गया, ये जनरल फार्मूला था, इसका ग्रेड आ जाएगा, इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। और इसको भी सेंटर में कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं, साइज भी इसका बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ज़रूरत हो जाए जी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, आपका परसेंटेज का फार्मूला हो गया, ग्रेड हो गया। अब आप इसमें नंबर चेंज करते जाएंगे, सपोज ये मैथ्स का देखिए 50 है, अगर इसको मैं चेंज करके 60 कर देता हूँ, देखिएगा इसके क्या चेंज होता है। यहाँ जैसे ही क्या करूँगा, प्रेस करो तो इसका बी ग्रेड, देखो परसेंटेज चेंज हो रही है, हर चीज़ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हमें बार बार चेंज नहीं, खुद कंप्यूटर को चेंज कर रहा है, ये इसका एडवांटेज है हमारे पास इसको लगाने का। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल कासमी CS एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी है, अगर आप किसी टॉपिक की समझ नहीं आई इसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह उसका जो आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको उसका सलूशन इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।